कंजम्पशन कैन बी ब्यूटीफुल अगर हम अपने आप को लिमिट ना करें। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है कन्फॉर्मेटिव बिलीफ से डिफरेंट खुद को दिखाते हुए, कंट्रेरियन पोर्ट्रे करते हुए अपने आप को। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग, कंट्रेरियन आर पीपल जो कि मेन स्ट्रीम ओपिनियन चीज़ों के अगेंस्ट चलते हैं, उनको डिनाई करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट काम करते हैं ताकि वो डिफरेंट दिखे। मे बी दैट इज़ जस्ट हु दे आर। बट आज के टाइम पर व्हेन एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी अ कंट्रेरियन, इट जस्ट कम्स ऑफ एज बीइंग कन्फॉर्मेटिव। कन्फॉर्मेटिविटी क्या होती है? मेन स्ट्रीम ओपिनियन, कोई भी चीज़ जो कि पब्लिक आई में अवेलेबल है, जिसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तुम्हें उनसे डिफरेंट दिखना है। ओपिनियन हो गया, मीडिया हो गया, फिक्शन, कुछ भी हो गया। मैं भी काफ़ी टाइम तक ऐसा ही था। होता क्या है कि इस तरीके से तुम लेबल कर देते हो लोगों को, अपने से नीचे अपने से ऊपर। तुम जिसको को टैग देते हो क्रिंज का एंड वही मेन स्ट्रीम का, जो कि इट डज नॉट सर्व यू एनी पर्पस। आई फील अगर तुम अपनी लाइफ में फुलफिल्ड और हैप्पी हो बाय योर टेस्ट, बाय वे यू स्टैंड इन लाइफ, देन गुड, यू डू यू। बट अगर तुम एक कॉन्स्टेंट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और ड्रेड में हो, जहाँ पर तुम परफॉर्मेटिव एक्ट करते हो, परफॉर्मेटिव उस सेंस में, लार्पिंग के सेंस में, मे बी इट्स टाइम टू ड्रॉप द कॉन्ट्रेरियन एक्ट एंड जस्ट गिव दैट कन्फॉर्मेटिव शिट अ ट्राई। जिसे तुम इतना बच रहे हो कि यार ये मैं नहीं देखूंगा, बिकॉज ये इंसान जिसका IQ मैं अपने आप से कम समझता हूँ, जो कि मेरी नज़रों में एक मूर्ख है, वो भी सेम वीडियो देख रहा है, तो मैं सेम वीडियो कैसे देख सकता हूँ? नहीं, आई एम बेटर, मैं कुछ नीश देखूंगा। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इनफैक्ट लोगों ने ट्रेंड बना रखा है, आई डोंट नो ये जानबूझ के करते हैं। कुछ लोगों का वैसे IQ भी कम होता है इस मामले में, कि उनको कोई चीज़ अगर हल्की सी मेन स्ट्रीम हो गई, या तो उनको समझ नहीं आएगी, या उसको ज़बरदस्ती हेट करते हैं लोग फॉर द सेक ऑफ इट। लाइक देर इज़ नथिंग रॉन्ग और बैड अबाउट इट, देर इज़ लिटरली नथिंग बैड अबाउट इट, मतलब कुछ भी बैड नहीं है। बट स्टिल पीपल हेट ऑन दैट थिंग। फिक्शन मीडिया, अटैक ऑन टाइटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देर इज़ लिटरली नथिंग बैड अबाउट दैट शो, नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक है, निटपिकिंग में इट्स ऑल राइट हो सकती हैं, बट कंप्लीटली डिनाइंग द शोज क्रेडिबिलिटी कि तो शो ही ख़राब है, दैट्स जस्ट बीइंग ट्राइंग टू कम आउट एज कंट्रेरियन, जो कि तो नहीं है। और मे बी जस्ट यू गॉट अंडरस्टैंड द होल थिंग, आई डोंट नो। बट हाँ, दैट इज जस्ट अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। बीइंग अ कंट्रेरियन इज अ रेसिपी ऑफ रेसिपी फॉर डिजास्टर इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद योर ओन आइडेंटिटी, एंड अगर तुम फुलफिल नहीं फील करते अपने आप में। आई नो मेजोरिटी लोगों को समझ में नहीं आएगा, एंड दिस वीडियो बट ऑल्सो कम ऑफ एज कंट्रेरियन, बट आई एम ट्राइंग टू बी एज कन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल। मेजोरिटी सब कुछ में कुछ गलत नहीं है, ओपिनियंस में, मीडिया में, किसी भी चीज़ में। एंड रही बात क्रिंज की, इट इज़ जस्ट अ मेड अप टर्म। आई मीन, तुम क्रिंज की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है, और उनके माइंड में होती है कि कोई और इंसान जिसको तुम कम समझ रहे हो, ज़्यादा समझ रहे हो, वट, वो चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, एंड उसके माइंड में तुम्हारी इमेज, मतलब व्हाट इज़ दिस, डज नॉट इवन एग्जिस्ट। ये रियल भी नहीं है क्रिंज की पूरी डेफिनेशन। तुम्हारे माइंड में क्या, उसके माइंड में क्या, हाउ? तुम्हारे माइंड का थॉट कि उसके माइंड का थॉट क्या सोचेगा, कि थॉट, ये थॉट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इनका कुछ टैंजिबल रियल कुछ नहीं है इसमें। एंड हेंस क्रिंज डज नॉट एग्जिस्ट। It could come off as cringe to you, but that is just you overthinking something. It's not that deep. And hence, मेरा तो मेजर मोटा ओपिनियन यही है कि एवरीबडी बीइंग कंट्रेरियन इन मॉडर्न वर्ल्ड, वायर वाले ईयरफोन्स यूज़ करना, मेजॉरिटी के ओपिनियन के अगेंस्ट ज़बरदस्ती कुछ भी एंड बकना, जस्ट कम्स ऑफ एज कन्फॉर्मिटी एट दिस पॉइंट।